तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्त, आज हम लोग सीखने वाले हैं अपवर्तन का ही पार्ट 3 वीडियो। बात समझ पा रहे ना? तो अपवर्तन का ही पार्ट 3 वीडियो सीखने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों का आज का टॉपिक यही रहेगा, इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। जैसे प्रकाश के अपवर्तन हमने पढ़ा था, और प्रकाश के अपवर्तन जो हमने पढ़ा था उसका प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, हम क्या क्या पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश को अपवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक भी पढ़ लिए कि किसके किसके कारण प्रकाश का अपवर्तन प्रभावित होता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव में प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या क्या प्रभाव डालेगा। मतलब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या है। बात समझ पा रहे ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो एक प्रकार का प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। प्रकाशीय भ्रम, अब क्या क्या प्रकाशीय भ्रम हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, ये भी प्रकाशीय भ्रम। देखिए, प्रकाशीय भ्रम का मतलब होता है जो रियल में रहेगा वो दिखाई नहीं देगा, और मतलब उससे कहीं 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 ना कहीं हट करके दिखाई देता है। बात समझ पा रहे ना? तो देखिए, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, यानी कि पानी में अगर, या तो फिर एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी में आप इस मार्कर को अगर आप इसको डाल दोगे तो ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, और प्लस में क्या होता है, एक छोटा प्रतीत होगा। तो इसका रीजन क्या है कि किसके प्रभाव के कारण हो रहा था? प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण हो रहा है। बात समझ पा रहे ना? फिर उसके बाद में सेकंड है, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखने पर उसका उठा प्रतीत होना। हम लोग अक्सर देखते हैं, जो हम लोग का ऑफिस होता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जो मेज होता है, मेज के ऊपर बिछाया जाता है क्या, तो कांच का स्लैब रख दिया जाता है और उसके अंदर ना पेपर को रख दिया जाता है। बात समझ पा रहे ना? तो आप भी स्कूल में देखे होंगे कि मेज है और मेज के ऊपर कांच का इतना बड़ा स्लैब रख दिया गया और तरह पेपर को रखा गया, तो लगता है कि ना ऊपर की ओर उठा हुआ और बड़ा प्रतीत होता है। बात समझ पा रहे ना? तो वो है। फिर उसके बाद है कि मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना, यानी कि जो मछुआरा होता है उसको मछली को भेदने में किस चीज़ उसको परेशानी क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसको मतलब क्या होता है, परेशानी होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव करने का मतलब है ना, जो रियल में रहेगा वो नज़र नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए, आप गर्मी के दिनों में जब आप कहीं बाहर निकले होते हैं और सड़क पे आप देखिएगा दूर से, तो लगेगा ना कि सड़क चमक रहा है, या तो फिर सड़क पे लगेगा कि पानी है, ऐसा नज़र आता है। तो वे एक प्रकार का ना हम लोगों का प्रकाशीय भ्रम होता है। क्या आप वहाँ पे जाते तो आपको पानी नज़र आता है? नहीं नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे पानी होता भी नहीं है रियल में। तो एक प्रकार का प्रकाशीय भ्रम ही होता है, जिसको मृच्छिका भी कहते हैं उसका फिलहाल। तो देखिए, अब हम लोग 1 बाय 1 करके, यानी कि पानी में डूबी हुई पेंसिल हम लोग को मुड़ा हुआ और छोटा प्रतीत क्यों होता है उसका रीजन जानेंगे। फिर सेकंड में जानेंगे हम लोग के अक्षरों के ऊपर, जो अक्षर के ऊपर कांच का स्लैब रख देते हैं तो उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है उसका रीजन भी जानेंगे। फिर उसके बाद मछुआरे को मछली भेजने में क्यों कठिनाई होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग 1 बाय 1 कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं प्रतीत हो रहा था। देखिए, यहाँ पे पानी में, यहाँ पे पेंसिल डूबा हुआ है तो ये मुड़ा हुआ भी है और छोटा भी प्रतीत हो रहा है। बात समझ पा रहे ना? तो पानी में यहाँ पे पेंसिल को मतलब रखा गया है तो पेंसिल लग रहा है कि मुड़ा हुआ भी है और छोटा प्रतीत हो रहा है। रियल में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ग्लास में या तो फिर कहीं पर भी पानी में अगर पेंसिल को रखते हैं तो क्या उसका आकार रियल में छोटा होगा? नहीं होगा छोटा, बट नजर भला ही आएगा छोटा। तो किसके कारण नजर आएगा? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण नजर आएगा। बात समझ पा रहे ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पेंसिल है बट इतना छोटा नजर आएगा, और प्लस में मुड़ा हुआ ऐसे नजर आएगा। देखिए, ऐसे इतना बड़ा पेंसिल ऐसे, तो हम लोगों का इतना ही नजर आ रहा है, और प्लस में मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। बात समझ पा रहे? तो किसके कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन कारण। चलिए हम लोग देखते हैं। माना कि पी क्यू एक पेंसिल है। देखिए, पी और क्यू एक क्या है, तो पेंसिल है जिसका ए क्यू भाग पानी के अंदर है। यहाँ से ए और क्यू भाग, इतना भाग पानी का ना अंदर है। बात समझ पा रहे हैं? और पानी के अंदर तिरछा डूबा हुआ है, यानी कि हम लोग ग्लास में जैसे ही ऐसे पेंसिल को रखे हुए हैं तो जा करके सतह में सट गया है और ऐसे तिरछा है। बात समझ पा रहे ना?
फिर उसके बाद बोलता है कि पेंसिल का अग्रभाग क्यू से निकलने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है। कहने का मतलब है इससे जो प्रकाश का किरण निकलता है वो अभिलंब से ना दूर भाग जाता है। बात समझ पा रहे हैं? और अभिलंब से दूर भाग जाता है क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है। देखिए ये पानी है और ऊपर हवा है और हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं, जब पेंसिल को देखेंगे तो यहीं से ना प्रकाश की किरण निकलेगा, पानी से निकलेगा, हवा में जाएगा, तब ना हमारे आंखों तक पहुँचेगा, तब ना उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है, इस स्थिति में प्रकाश की किरण बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है। मैंने क्यू से नहीं, बिंदु बी से आते हुए प्रतीत होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए पी क्यू एक पेंसिल है जिसका ए और क्यू भाग पानी में ना डूबा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? जो इसका क्यू जो भाग है ना, इससे जो भी किरण निकलेगा वो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अभिलंब से दूर भाग जाएगा तो हो क्यों भागेगा ऐसा अभिलंब से दूर? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रहा है। अब कैसे हवा में जा रहा है? क्योंकि आप तो भाई पानी के अंदर, आप अपने आँख के पानी के अंदर ले जाकर तो नहीं देखोगे, आप बाहर से ही देखोगे। जैसे गिलास है और इसमें डालोगे तो आप ऐसे करके बाहर से देखोगे, तो इसमें अगर पानी होगा तो पानी से बाहर आएगा, हवा में आएगा, तभी तो आप देख पाइएगा। बात समझ पा रहे ना? तो यहाँ पानी है और यहाँ से आप देख रहे हो, तो जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाता है तो अभिलंब से ना थोड़ा दूर भाग जाता है, जिसके कारण जो क्यू बिंदु है बिंदु बी पे नजर आता है। इसीलिए जो पेंसिल है ना छोटा और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में प्रकाश की किरण बिंदु बी से आती प्रतीत होती है, अतः इसलिए पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होता है। बात समझ पा रहे ना? चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर, जैसे कि हम आपको इसके बारे में बताएं कि आप ना अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो मेज होता है, मेज के ऊपर ना कांच का स्लैब इतना मोटा रख दिया जाता है, तो जो अक्षर होता है तो लगेगा ना कि ऊपर की ओर उठा हुआ है। बात समझ पा रहे ना? अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा प्रतीत होना। तो देखिए यहाँ पे कांच का स्लैब है और यहाँ पे ओ एक अक्षर है। देखिए ये कांच का स्लैब है और ओ अक्षर है। तो देखिए यहाँ पे जो ओ अक्षर है रियल में आई के मतलब बिंदु यहाँ पे आपको नजर आएगा, इमेज यहाँ पे नजर आएगा। बात समझ पा रहे ना? देखिए अक्षर से निकलने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। यहाँ से जो निकलेगा प्रकाश की किरण वो अभिलंब से कहाँ चल जाएगा? दूर चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? दूर चल जाएगा क्योंकि ए कांच के स्लैब से निकलकर हवा में प्रवेश करती है। बात सही है? यहाँ पे अक्षर है तो यहाँ से सबसे पहले कांच के अंदर है तो कांच से निकल करके हवा में जाएगा और आँख है यहाँ से, मतलब हम लोग इसको देख रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? हवा में प्रवेश करती है तथा अपवर्तित किरण AC और BD, अपवर्तित किरण AC और BD बिंदु I से आते हुए प्रतीत होती है, जिसके कारण अक्षर O की ओर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें भी ये जो प्रकाश का किरण है ना, यहाँ पे कांच से हवा में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा। आपको एक चीज याद रखना, या तो पानी से हवा में जाएगा प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर भागेगा, या तो प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जाएगा? कांच से जाएगा, हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जिसके कारण जो अक्षर ओ से जो किरण निकला है वो बिंदु AC से और बिंदु BD से निकलता हुआ प्रतीत होगा, जो कि ऊपर, जिसके कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। बात समझ पा रहे ना? तो अब हम लोग देखेंगे, इसमें तीसरा देखेंगे कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होता है। बात समझ पा रहे ना? बोलता है कि इस घटना का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि मछुआरे को मछली भेजने में जो कठिनाई होता है उसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। जब पानी के अंदर स्थित मछली को किसी न किसी कोण पर देखा जाता है। बात समझ पा रहे ना? मतलब तालाब के अंदर कोई मछली होगा और हम लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे तो कोई ना कोई एंगल पे देखेंगे उसको। बात समझ पा रहे ना? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली अपनी वास्तविक स्थिति, मतलब रियल में जितना अंदर होगा उससे कुछ ऊपर की ओर उठा हुआ और आगे प्रतीत होगा। बात समझ पा रहे ना? सबसे पहली बात कि जो मछुआरे को मछली भेजने में जो कठिनाई होता है वो प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है, और इसी के कारण जो मछली होगा जो रियल में जहाँ होगा ना उससे हल्का सा ऊपर और आगे की ओर प्रतीत होगा। जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं, रियल में मछली यहाँ पे, यानी मछली का वास्तविक स्थिति यहाँ पे है
और जब इसको इधर से कहीं भी किसी न किसी कोण पर अगर इसको देखा जा रहा है मछली को, तो हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है और आगे प्रतीत हो रहा है। देखिए हल्का सा ऊपर और थोड़ा सा आगे प्रतीत हो रहा है, इसीलिए मछुआरे को मछली भेजने में क्या होता है, तो कठिनाई होता है। बात समझ पा रहे ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रभाव था, 3 गो हमने देख लिया, तीनों को तीनों खत्म हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा अपवर्तनांक आएगा। बात समझ पा रहे हैं। देखिए अपवर्तनांक किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, किन्हीं 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः म्यू को ऐसे सूचित किया जाता है, या न्यू को भी द्वारा, यानी कि अपवर्तनांक को म्यू या भी बोले तो न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आप याद रखिएगा। अपवर्तनांक सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक बोलता है कि किन्हीं 2 माध्यम के लिए, किन्हीं 2 माध्यम मतलब या तो हवा और कांच हो जाएगा, या तो फिर हवा और जल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, या तो फिर जल और हवा या बोल सकते हैं। बात समझ पा रहे ना। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए अपवर्तनांक बराबर मतलब म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। बात समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद आएगा हम लोगों का कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होता है, कोई भी माध्यम नहीं होता, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। वैक्यूम उसी को बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि वायुमंडल में जैसे सूर्य का प्रकाश मतलब प्रवेश करेगा तो उसमें हवा है, हवा एक माध्यम हो गया। बात समझ पा रहे ना। बट निर्वात का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं रहेगा, पूरा खाली होगा, उसी को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात हो जाएगा उसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसीलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात हो गया। बात समझ पा रहे ना। फिर उसके बाद में कभी कभी नोट पॉइंट में पूछ दिया जाता है इसी से रिलेटेड, जो यहाँ पे है उसी से रिलेटेड पूछ देगा। यानी कि यहाँ पे वास्तविक था, वास्तविक का मतलब रियल में इतना नीचे मतलब मछली रहेगा और थोड़ा सा ऊपर यानी कि काल्पनिक जो कि झूठी होगा और थोड़ा सा आगे की ओर प्रतीत होगा। ठीक है। तो इसीलिए अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में, बात समझ पा रहे ना, अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में बोला जाता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बट्टा काल्पनिक गहराई। कहने का मतलब है अगर ऊपरी सतह से जो मछली है, मछली का दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा वो मान लीजिए कि सपोज डैट 3 मीटर है। बात समझ पा रहे ना। 3 मीटर नहीं 4 मीटर ले लो। यहाँ से जो ऊपर का जो मछली का जो सतह है, यहाँ से जो इसका जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा मान लीजिए कि 4 मीटर है, बट वो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा प्रतीत होगा और थोड़ा सा आगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर है, तो इसका क्या होगा, मतलब रियल में इसका क्या निकलेगा, अपवर्तनांक कितना होगा। तो अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है वास्तविक गहराई मैंने जो रियल में है। तो मछली इस सतह से मछली का रियल में गहराई कितना था, 4 मीटर, तो लिखेंगे 4। फिर उसके बाद में हो जाएगा काल्पनिक गहराई। काल्पनिक का मतलब झूठा होता है यानी आभासी गहराई थी कितना, 2 मीटर। तो 4/2 2 मीटर यानी कि 2 मीटर क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा अपवर्तनांक का। देखिए अब इसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से एक और प्रश्न कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, जैसे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हम इस वीडियो में मतलब ऊपर लगा देते हैं और आप वहाँ से उतार लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ पा रहे ना। अब हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेंस या ताल पढ़ेंगे और उसके कारण जो जो घटना घटेगा, जितने प्रतिबिंब कौन कौन सा कंडीशन में बनेगा, फिर उसके बाद लेंस सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।